जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फील्ड ऑफ स्टडी पर। मैंने यूपी इंटीग्रेटेड इकोनॉमी का सिलेबस अपलोड कर दिया है, आप विजिट करके देख सकते हैं। आज हम इकोनॉमी के फीचर के बारे में जानेंगे जो एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है, और पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे ताकि समझ विकसित हो सके कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्या होता है, स्टूडेंट्स टॉपिक तो पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं ताकि हम ये जान सके कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आए किस टाइप से और पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत होती है। हम आज से यूपी इंटीग्रेटेड इकोनॉमी पढ़ेंगे और टॉपिक के साथ साथ पीवाईक्यू भी सॉल्व करते जाएंगे ताकि हमारी क्वेश्चन के प्रति समझ विकसित हो सके। आज की टॉपिक है हमारी फीचर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, किसी भी कंट्री में इकोनॉमी होने के लिए एक जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, एक भौतिक प्लेस क्षेत्र होता है। उस भौतिक प्लेस क्षेत्र में उस भौतिक क्षेत्र में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक, जो वहाँ के रहने वाले लोगों के डिजायर्स को, इच्छाओं को पूर्ति कर सके। ओके, जैसे कि मान लीजिए किसी भी स्टेट है, उसमें शहर, गांव, विलेज, देश आते हैं। इनमें रहने वाले लोगों, इन एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन उपलब्ध होते हैं, उन्हीं संसाधनों से इन एरिया में रहने वाले पीपल की इच्छाओं को, डिजायर्स को फुलफिल होता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था दो एक देखेंगे हम। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे कंट्री लेवल का भी अर्थव्यवस्था देखेंगे, और उत्तर प्रदेश जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश की, वहाँ का भी इकोनॉमी के बारे में हम जानेंगे। फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि हमारी इकोनॉमी मिश्रित इकोनॉमी है। अब मिश्रित इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ? मिश्रित इकोनॉमी वो होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों होते हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? जिसमें सरकार का अधिकार हो, और निजी क्षेत्र जैसे आम जनता का हो। अमेरिका में मिक्स इकोनॉमी नहीं है, वहाँ मार्केट पे आम जनता का अधिकार है, पब्लिक सेक्टर का। और जैसे आप ये कोरिया वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार का अधिकार होता है। तो ऐसा हमारी इंडिया में नहीं है। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। दूसरी है, भारत एक विकासशील और अविकसित राष्ट्र है। विकासशील और एक अविकसित राष्ट्र है। भारत का जीवन स्तर मध्यम श्रेणी का है। हमारा कंट्री विकासशील कंट्री है, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड मॉडरेट है, न कि हाई है। थर्ड है, भारत एक अत्यधिक जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अभी एज पर यूएनएफ के अकॉर्डिंग भारत जनसंख्या में प्रथम फर्स्ट पर आ गया है, लेकिन हमारे सेंसर के अकॉर्डिंग अभी भी हम दूसरे पे हैं। अभी चाइना फर्स्ट पे है, दूसरे पे है, लेकिन यूएनएफपीए के अकॉर्डिंग भारत जनसंख्या के मामले में फर्स्ट पे आ गया है। इसकी जो फोर्थ फीचर है, भारत की जीडीपी, राष्ट्रीय आय बहुत अधिक है। आप लोग जैसा कि देखते हैं 2025 की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन हो गई है। ये वर्ल्ड में हाई, वर्ल्ड में हम 4th नंबर पे हैं। फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकेंड पे चाइना है, थर्ड पर जर्मनी है, फोर्थ पर हम ये भारत है, उसके बाद जापान है। तो हमारी जीडीपी क्या है? बहुत अधिक है। लेकिन हम प्रति व्यक्ति आय की औसत आय बहुत कम है। औसत आय हमारे देश की
बहुत कम है। वर्ल्ड बैंक 2025 के अकॉर्डिंग पर कैपिटल इनकम कितना डॉलर है? $2880 है। बस इतना ही है पर व्यक्ति की इनकम, $2880। हाई इनकम इनक्वालिटी, हमारे देश में ये भी देखा जाता है कि कोई बहुत अमीर हो तो कोई बहुत गरीब है, ये देखा जाता है ना। तो अधिक आय असमानता है हमारे देश में। नेक्स्ट है किस कृषि क्षेत्र पर निर्भरता। हमारे देश में जो भी विकसित देश है मैक्सिमम हमारे देश में कृषि क्षेत्र पर निर्भरता है बहुत ज़्यादा। 44 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इतने हैं, 44% इंगेज हैं इन प्राइमरी सेक्टर। कौन से सेक्टर में? प्राइमरी सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में 44% लोग लगे हैं कृषि के क्षेत्र में। ये सारे हमारे इंडियन इकोनॉमी के फीचर हैं हमारे देश। ये नेक्स्ट फीचर है आपका पूंजी निर्माण में कम दर, लो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। भारत में निवेश कम, बहुत कम है। यहाँ क्या होता है, पैसा आता है तो लोग क्या करते हैं, बैंकों में जमा करते हैं, ना कि उसका इन्वेस्ट करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करके उसको लगाते हैं। जैसे किसी के पास 10,000 हो तो सोचेगा कि हम मैं बैंक में लगाऊँ, ये नहीं सोचेगा कि कहीं उसको निवेश करके उस 10,000 से 50,000 करने की कोशिश करें। भारत में ऐसा नहीं होता है, भारत में निवेश की कमी होती है। यहाँ असंगठित क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार है। जैसे हम लोग यूपी एलटीगेट की तैयारी करते हैं कि सरकारी टीचर बन जाए, है ना, लेकिन बहुत सारे लोग तो नहीं बनेंगे। बहुत सारे लोग जाकर प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, प्राइवेट टीचर बनेंगे, कई अन्य जगह पे ट्यूशन कराएंगे, अपना कोचिंग खोलेंगे। तो असंगठित क्षेत्र में रोजगार यहाँ पे ज़्यादा है। और असंगठित क्षेत्र में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होती है, सिक्योरिटी नहीं होती। कभी भी आप जॉब्स निकाल लिया जा सकता है, निकाला जाता है तो कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे विशेषता ये भी है कि यहाँ पे असंगठित क्षेत्र में रोजगार की अधिकता है, अधिक निर्धनता व बेरोजगारी है, हाई पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। 2014 में सी रंगराजन कमेटी आई थी, आरबीआई के गवर्नर थे। इनके अकॉर्डिंग 29.5% पॉवर्टी है भारत में। उसके पहले 2 साल पहले 2011 में सुरेश तेंदुलकर जी का कमेटी आई थी। इन्होंने बताया था कि भारत में पॉवर्टी 21.9% है। हम नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस भी है हमारे वहाँ, तकनीकी पिछड़ापन है। आप जैसे जाएंगे जापान वगैरह में देखेंगे कितने आगे हैं लोग टेक्निकली, लेकिन हम लोग के वहाँ भी अभी बहुत पीछे हैं। बहुत ऐसी सारी चीज़ें खोज हो चुकी है, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हम उसके बारे में नहीं जानते। आज भी हम पुराने चीज़ों के ही को ही लेकर खेती करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों से चलते हैं। तो टेक्निकली हम लोग भी बहुत पीछे हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, कुशल कार्य शक्ति की कमी। क्या होता है, जनसंख्या किसी देश के लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर उस सभी मनुष्य को वहाँ की जनसंख्या स्किल आए तो वो बहुत अच्छा देश, सबसे अच्छा देश हो सकता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या है कि स्किल्ड की कमी है। तो ये सारे फीचर्स हैं। और है लैक ऑफ कैपिटल, यहाँ पूंजी की भी कमी है। नेक्स्ट है साक्षरता दर कम, लिटरेसी रेट आज भी भारत में बहुत कम है। जैसे बिहार वगैरह में आप देखते हैं कितना कम है। नेक्स्ट है लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, ये तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा ही कम है। कम स्वास्थ्य सुविधाएं, आप जाएं सदर हॉस्पिटल में या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितनी लापरवाहियाँ होती हैं, सुविधाएं कितनी कम होती हैं। तो ये सारे फीचर हमारा इंडियन इकोनॉमी के फीचर हैं जो एग्जाम के लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित देशों की आर्थिक विशेषता है? आर्थिक विशेषता बतानी है। पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, दूसरी है महंगे रीति रिवाज, तीसरी है अशिक्षा, चौथी है पूंजी की न्यूनता।
तो ये होगा। वैसे तो अल्प विकसित देश की सभी विशेषता है, लेकिन हमें कैसे बतानी है, आर्थिक विशेषता बतानी है। तो क्या हो जाएगा, पूंजी की न्यूनता, ये हमारी आर्थिक विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। क्या देखना है, अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। गरीबी, ये तो बिल्कुल है। आंशिक संगठित श्रम शक्ति, ये भी बिल्कुल है। बेरोजगारी एवं अर्ध रोजगार, ये भी है। सेमी एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल है। आय एवं संपत्ति के वितरण की समानता, ये बिल्कुल नहीं। हमारे देश में इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम यही पढ़ेंगे। हमारे देश में संपत्ति आय के वितरण की असमानता, ये नहीं है। ये होता है कैसे देशों में, विकसित देशों में, जैसे अमेरिका में, वहाँ समानता देखी जाती है। हमारे देश में तो बहुत सारी असमानताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सारे PYQ क्वेश्चन है, एग्जाम से में पूछे गए हैं। और आप देखिए कि फीचर्स पढ़ के अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है। क्या है, नहीं है। पहला, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, ये तो घटक है, जैसे हमने पढ़ा था। पूंजी निर्माण की उच्च दर, ये नहीं है, क्योंकि पूंजी निर्माण की निम्न दर होता है, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे यहाँ पढ़े थे हम लोग, ये लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी निर्माण में कमी, ये पढ़े थे। अब वहाँ क्वेश्चन आ रहा है पूंजी निर्माण में उच्च दर, क्या है, पूंजी निर्माण में उच्च दर, तो ये नहीं है घटक। बेरोजगारी की उच्च दर, हाँ बिल्कुल है हमारे अर्थव्यवस्था की। व्यापक निर्धनता, ये भी बिल्कुल है। तो क्या नहीं है, पूंजी निर्माण की उच्च दर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन एक अविकसित देश का एक सामान्य लक्षण नहीं है। लक्षण नहीं है। कृषि अर्थव्यवस्था, बिल्कुल है। पूंजी का अभाव, बिल्कुल है। ये तकनीकी पिछड़ापन, बिल्कुल है। धीमी जनसंख्या, नहीं। जनसंख्या ही तो बहुत बढ़ती है हमारे देश में, तो क्या है, अविकसित देशों की ये विशेषता होती है, वहाँ जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। तो ये PYQ का क्वेश्चन हमने देखा और फीचर ऑफ इकोनॉमी भी देखा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इनकम इनइक्वालिटी। जैसे हमने फीचर में पढ़ा था कि इसका एक फीचर होता है इनकम इनइक्वालिटी। तो इसका इनकम इनइक्वालिटी देखेंगे, इसको कैसे निकालते हैं, जो ग्राफ है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो UPSC गेट की तैयारी के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। और हमारे चैनल पर बने रहे UPSC गेट के लिए और अन्य टीचर की तैयारी करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।